गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए फिर आज पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोग थर्ड लेक्चर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ा था, बेसिकली जीरोस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। एंड लास्ट में फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक एफ एक्स एक इक्वेशन दे रखा हो, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा हो, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस बी अपॉन ए पढ़ा था। और फिर क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था, है ना। ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सी अपॉन ए पढ़ा था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, माइनस टाइम। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस टाइम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता था। सिमिलर तरीके से ये क्या होता था हम लोगों का, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। यह चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ के रखा था। इसके ऊपर फिर एक दो हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था, है ना। तो ये वाली चीजें हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है हम लोगों का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ फिर ये बेसिकली सम ऑफ जीरोस में अल्टरनेट होता है। बेसिकली सम ऑफ जीरोस में माइनस से स्टार्ट करोगे, ये हमेशा याद रखना कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस बेसिकली है क्या कि इसका जैसे मान लो अगर आप लोग एक जीरो अल्फा ले लो, ठीक है, एक जीरो ले लो आप लोग बीटा, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि दोनों का समीशन अल्फा और बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये कौन से वाली चीज का मतलब है, इस वाली चीज का मतलब, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है हम लोगों का, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके रखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर हम लोगों का 2 है। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल के एक समय के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखा है। अब मैंने बोला था कि कभी भी आपको जीरो से निकालना तो इसको जीरो के बराबर कर लो पहले, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो कर दिया, मैंने कर दिया। अब आप लोगों को दिख रहा होगा इसके फैक्टर, अगर मैं इसको 5x प्लस 2x लिख दूं तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो पहले वाले से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x प्लस 5 आ जाएगा। दूसरे वाले में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल लिया, ये x प्लस 5 हो गया। बेसिकली फैक्टराइजेशन, बेसिकली हाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला है। अब x प्लस 5 देखिए क्या आ रहा है हम लोगों का, कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है हमारे पास, x प्लस 2 बच रहा है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x बराबर माइनस 5 आएगा और x बराबर क्या आएगा आपका, माइनस 2 आएगा। अब इसका मतलब बेसिकली क्या मतलब है हम लोगों का, देखा जाए तो मतलब ये है कि अगर मैं इस एफ एक्स में x इज इक्वल टू क्या डालू, माइनस 5 डालू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो अगर एफ ऑफ माइनस 5 निकालूंगा तो वो जीरो आएगा, और रख के देख लेना आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस 2 भी निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस 5 एंड माइनस 2 आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, हम लोग ये बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब इसने क्या बोला अगला कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ठीक है भाई, वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए अब चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में पेज भर गया है, नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था। अब अगर ये दे रखा था मुझे, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इसके जो हमारे दो जीरोस आए थे, है ना। अगर मैं जीरोस की बात करूं तो एक को मैं एक समय के लिए अल्फा बोल देता हूं और एक को क्या बोलता हूं, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस 2 आ गया। अब उल्टा भी कर सकते हो, अल्फा को माइनस 2 ले सकते हो, बीटा को भी माइनस 5 ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, निकाल लेते हैं, निकाल लें सम ऑफ जीरोस। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे चलो किनारे लिख लेते हैं, ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके अगर लिखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1,
बी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 एंड सी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको बताओ, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो वैल्यू रख दो, तो -7/1 दैट इज -7, ये आ गया। अब दोनों को जोड़ के भी देख लो ना, अगर मैं इन दोनों को अगर अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड भी करूं तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस बेसिकली अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूं तो भी कितना आएगा, -5 -5 और यहाँ पे एक -2 आ जाएगा, तो ये भी कितना आया, -7 ही आया। दोनों देखो बराबर आ गए, तो क्या ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। ऐसे प्रोडक्ट कर लो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, बताइए यहाँ से c अपॉन ए होगा। अब c अपॉन ए, सी कितना है 10, ए कितना है 1, तो डायरेक्टली 10 बचेगा। यहां मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 इंटू -5, तो ये भी कितना आ रहा है 10 के बराबर, 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमने वेरीफाई भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, देखिए ये पॉलिनोमियल। अब मेरे पास क्या है पॉलिनोमियल, fx बराबर x² -3 दे रखा है। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो एक समय के लिए, ठीक है। fx बराबर अगर मैं इसको मान ली कोई फंक्शन मान लूं तो कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। देखो कोई वहां पे b का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, x का कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि डायरेक्टली 0 है। तो c बराबर कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। चलो भाई, तो ये आ गया हम लोगों का। अब एक काम करते हैं, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ द जीरोस, निकाल लेते हैं पहले, है ना। सम ऑफ जीरोस निकाल लो, क्या होता है वो बताओ, -b अपॉन ए आता है। तो -b कितना है, 0 आ जाएगा वो। अब इसके बाद निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, वो भी अगर आप लोग निकालोगे तो कितना होगा, c अपॉन ए। तो c कितना है आपका -3, तो -3 अपॉन 1, तो दैट इज -3 आ जाएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब वो बोल रहा है कि हम लोगों को जीरोस निकालना है ना। तो मैंने बताया जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, x² -3 को 0 के बराबर कर दोगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, a² -b² इज इक्वल टू क्या होता है, a b एंड होता है a प्लस b होता है। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस √3 और दूसरा क्या आ जाएगा, x -√3 बराबर 0। तो यहां से दिख रहा है कि x बराबर एक √3 आ जाएगा और एक x बराबर क्या आ जाएगा आपका -√3 आ जाएगा। अब एक समय के लिए इसको अल्फा बोल दो, तो अल्फा बराबर क्या आ गया √3, बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका -√3। मान लिया हम लोगों ने वैल्यू बोल दिया भाई, एक टर्म बोल दिया, तो देखो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, √3 -√3, बेसिकली प्लस है ना, तो प्लस माइनस वो हो जाएगा, तो 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो क्या आएगा √3 इंटू -√3, कितना आ जाएगा वो -3। तो देखो भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -3, यहां से भी कितना आया -3 आया। सम ऑफ द रूट्स कितना आया 0, यहां से भी कितना आया 0 आया। तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम लोगों को उल्टा बोल रहा है करने को, पहले क्या दे रखा रहता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा रहता था और बोलता था कि सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो, यहां उल्टा दिया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो पहले, तो सम ऑफ जीरोस पहले ये लिखो, तो जैसे अगर ये लिखे तो ये कितना आएगा आपका -3 आएगा। फिर आ जाओ यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकालो, तो ये कितना आएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 2 दे गिवन। अब कभी भी अगर आपका सम ऑफ द जीरोस, कभी भी अगर आपका सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, और ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये एक बेसिकली क्या है, हम लोगों का थ्योरी बोल सकते हो, ठीक है। क्या थ्योरी, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट अच्छे से देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू x²
माइनस टाइम, यहाँ पे क्या रहेगा हमेशा माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्लस, यहां पे ब्रैकेट बंद, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम लोगों का होगा, ठीक है, ये पूरा चीज आएगा बेसिकली, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे एक्स एक रहेगा, एक्स भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ ये हम लोगों का ये चीज दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स लिखने जाए तो मैं एक काम करता हूं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से क्या आएगा सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, तो क्या आएगा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हम लोगों को, -3 दे रखा है, मैंने -3 एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमारा यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, सम, और मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस आपको 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट 2 मिनट टाइम दीजिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आपको 3 दे रखा है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या होगा, हमको इक्वेशन पता है क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या था सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस, फिर यहां क्या आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू प्लग इन कर दीजिए, तो सम ऑफ जीरोस कितना है 4x प्लस 3, तो यही क्या हो जाएगा हम लोगों का एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कभी सम ऑफ जीरोस दे रखा हो या प्रोडक्ट, दोनों देना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों को देना पड़ेगा, तभी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ओके, इससे पहले पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, देन अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए थ्योरी ध्यान से देखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मान लो हमको एक एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है एफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये दे रखा है, अब बेसिकली ये क्या है हम लोगों का, देखा जाए तो क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जहां पे हमको बोलना पड़ेगा ए क्या है हम लोग का, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिक की बात कर रहे हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमको पता है कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, इसका जीरो, जीरो मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, जब आप अल्फा रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा एफ एक्स, बीटा रखोगे तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली कभी भी ऐसा लिख के रखा है ना कि अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, जीरो के बराबर, एफ ऑफ बीटा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, एफ ऑफ, एक मिनट, एफ ऑफ, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, हाँ बी एक्स लिख गया था, एफ ऑफ गामा, इसका मतलब भी क्या है, जीरो दे रखा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, अब देखिए क्या रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट ये है हम लोगों को जानना, ये इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, दैट इज सम ऑफ जीरोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा हम लोगों का, माइनस बी अपॉन ए होगा, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, याद रखिएगा हमेशा, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विद एक्स्ट्रा माइनस, ठीक है, अब दो दो करके पेयर बना लो ऐसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा हम लोगों का सी अपॉन ए, एंड लास्ट दैट इज अल्फा बीटा गामा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, जिसको अगर हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा खुद से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ये कभी नाम आपको कहीं यूज नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ये हमको बताना चाहिए कि दो दो करके पेयर बना लिया, दो दो करके क्या बना लिया, पेयर। जैसे अगर अल्फा बीटा गामा है तो दो दो करके पेयर क्या बनेगा, एक अल्फा बीटा बन सकता है, अल्फा गामा बन सकता है, और क्या बन सकता है, बीटा गामा बन सकता है। अगर कोई बोलेगा कि सर बीटा अल्फा, तो मैं बोलूंगा बीटा अल्फा और आपका अल्फा बीटा दोनों क्या है, सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपका तीन दे रखा है बेसिकली क्यूबिक, तो उस केस पे अल्फा बीटा प्लस गामा ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए। दो बार अगर ले तो क्या होगा, वो अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, सी बाय ए। और अगर तीनों का प्रोडक्ट कर दे तो क्या होगा हम लोगों का, माइनस डी बाय ए होगा। अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, देखो यहां माइनस आया था, यहां प्लस आया था, यहां क्या है अगेन माइनस आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना है क्यूबिक के लिए हम लोगों का। चलो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो हम मान लो हमारे पास एफ एक्स दे रखा है कोई एक, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 दे रखा है, और बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, ये फाइंड करना है। सेकेंड अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड बोल रहा है फाइंड करने को अल्फा बीटा गामा फाइंड करना बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, तो कंपेयर कर लीजिए। अगर हम लोग एफ एक्स को क्यूबिक पॉलिनोमियल माने तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -1 आ रही है, एंड डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 4 आ रही है। तो अगर अब मैं लिखने जाऊं, ठीक है, सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या पड़ा है, माइनस बी अपॉन ए पड़ा है, तो वैल्यू रख दो, तो -1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसके बाद दो का ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हम लोगों का, सी अपॉन ए, अल्टरनेट माइनस प्लस याद रखिएगा हमेशा। सी कितना है 1, सी कितना है -1, और ए कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1 दैट इज 1। लास्ट देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्टरनेट माइनस प्लस, तो पहले में माइनस आया था फिर प्लस आया था, तो अब क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए, तो वैल्यू रख दो, -4 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग भाई, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2, ऐसे ही मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूं, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल एक भी नहीं है इसमें, है ना। देखिए मैंने ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 4 प्लस 2x ले लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं वही अगेन, तीनों के तीनों सेम चीज फाइंड करना है, फाइंड, इसके बाद यहां लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, फाइंड फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा। देखो अब जैसे ही आया ना, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिख के रखा है। मैं काम करता हूँ इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ सबसे पहले। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, एफ एक्स बराबर, सबसे पहले किसका टर्म आना चाहिए, क्यूबिक का, मतलब जो क्यूब दे रखा है, तो 3x क्यूब आ जाएगा। अगला स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब मैं एफ एक्स क्या लिख सकता हूं अपने हिसाब से, जो हमारे स्टैंडर्ड एकदम सबसे इक्वेशन होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो सकता है। कंपेयर करोगे दोनों को तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है, एंड डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -4 आ रही है। तो लिख लो भाई अब अगेन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस रख दिया, बी की वैल्यू कितनी हम लोग की 1 है, ए कितना है 3, कितना आंसर आ जाएगा, -1 अपॉन 3 आ जाएगा। अब आ जाओ
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है C अपॉन ए होता है। तो C की वैल्यू कितनी है हम लोगों की 2, तो 2 रख दो। A की वैल्यू कितनी है 3, तो रख दिया। लास्ट यही लिख देते हैं, आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है अल्टरनेट माइनस प्लस, तो माइनस आ गया प्लस आ गया, तो लग क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी कितना दे रखा है आपका -4 दे रखा है, तो यहाँ -4 लिख दो और अपॉन में क्या लिख दो 3 की, ए की वैल्यू। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं वो वाली चीज की बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्या क्वेश्चन है ये कि ये 3 -1 -3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो px लिखो। px क्या दे रखा है हम लोगों को, देखिए 3x³ -5x² -11x -3। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, वैल्यू डाल के। तो सबसे पहले निकाल लीजिए भाई p ऑफ 3 निकालिए। तो x की जगह क्या रख दोगे 3, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 ये लिखोगे एंड देन माइनस लिख दोगे, यही लिखोगे। तो देखो भाई 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 3 कितना हो जाता है आपका 81 होता है, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर हुआ है, हमें गलत लिख दी, ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 5 कितना होगा 45 माइनस 11 इंटू 3 कितना होगा 33 माइनस 3। अब जो देखो ये इसको ऐड करोगे तो 81 आ रहा है, कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या 3 इसका 0 होगा। p ऑफ -1 निकालिए, -1 रखिए भाई। तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 -1 का क्यूब कितना होगा आपका -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 आ गया। -11 इंटू -1 प्लस 11 होगा -3। अब ये -3 ये -5 ये -3 कितना हो जाएगा आपका 11, तो ये कितना आ गया 0। इसी तरीके से आप तीसरा भी -3 का खुद से वेरीफाई कर लेना आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, करें तो कैसे रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। ये स्टार मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए कंपेयर कर लीजिए, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ वैल्यू, मार्कर चेंज कर लेते हैं कलर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5 आएगी। c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -11 आएगा। और d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3 आएगा। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले निकाल लीजिए सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है हम लोगों का -b/a। रख दो वैल्यू, तो रखोगे तो कितना आएगा 5/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अपॉन में ये आ जाएगा। अब देखो ये जैसे ही आया ना, तो हमको अल्फा को क्या मानना पड़ेगा, एक समय के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर ये तीनों जीरोस हैं तो मैं अल्फा को 3 ले लूं, बीटा को -1 ले लूं और गामा को क्या ले लूं -1/3। तो निकाल लो समेशन सबका, तो 3 + 1 -1/3 यही आएगा। एक मिनट -1 है, मैंने 1 ले लिया गलती से, -1 करो तो यहाँ पे भी ये -1 होगा, जोड़ो भाई तो कितना आएगा 3 माइनस ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये 5/3 आ रहा है। देखो भाई वेरीफाई हो गया। अब अगर आप सारे जीरोस को जोड़ भी रहे हो तो 5/3 आ रहा है, और कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हो तभी भी 5/3 आ रहा है। अब चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं, समय के लिए क्या कर लेते हैं प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लें। करें प्रोडक्ट को वेरीफाई, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है याद रखिए -b/a c/a एंड -d/a। निकालो भाई, तो d कितना है हम लोगों का -3 है, रख दीजिए। तो -3 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो दिख रहा है ये 1 आएगा। अब निकालो भाई प्रोडक्ट, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा कितना है -1 एंड गामा कितना है -1/3। तो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसी वेरीफाई हो गया ये वाली चीज भी। लास्ट वेरीफाई कर लेते हैं, एक हम लोग लास्ट जो बचा हुआ है 2 बार का जब लेते हैं, है ना, क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है c/a होता है, -b/a c/a एंड -d/a। तो देखो भाई c की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, c की वैल्यू है -11 एंड हमारी d की वैल्यू और a की वैल्यू कितनी है 3,
तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -11/3 आ जाएगा। अब अल्फा, अब ये बेसिकली हम लोगों को वेरीफाई करना है अल्फा बीटा की वैल्यू रख के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी हम लोगों की, जो एज्यूम किया है 3 एज्यूम किया था, तो 3 इंटू बीटा क्या एज्यूम किया था -1 प्लस बीटा -1 इंटू -1/3, यही एज्यूम किया था ना। एक बार देख ले हम लोग गामा, हाँ वही बोला था। लास्ट में 3 इंटू गामा, सॉरी गामा कितना है हम लोगों का, गामा कितना है हम लोगों का -1/3 है, और अल्फा कितना है 3। ये 3 और 3 कैंसिल, यहां से देख लीजिए -3 आ जाएगा, यहां से 1/3 आ जाएगा, और यहां से -1 आ जाएगा, तो -4 प्लस 1/3 दैट इज -11/3। देखो ये चीज और ये चीज दोनों क्या आई, सेम आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि आपका जो ये चीज दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर आज क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। काफी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ ली है ना। तो अगर एक समय के लिए मैं रिवाइज करूं, रिवाइज भी करना जरूरी है भाई कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का कल पढ़ा था, क्यूबिक डायरेक्टली बात, उसके ऊपर फिर एग्जांपल किया। क्यूबिक डायरेक्टली एक बार बोल देते हैं, ठीक है। fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये पढ़ा। अब इसका बोला था कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इसका जीरोस है, हम लोगों ने ये बोला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ जीरोस, दैट इज -b/a टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगला वाला चीज c/a लिख सकते हैं, एंड लास्ट में अल्फा बीटा गामा दैट इज -d/a, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोगों ने पढ़ी, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे एग्जांपल किए। अब आपका होमवर्क है 2.2 कंप्लीट करना है, 2.2 क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए फिर कंप्लीट करिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, चलिए बाय।